अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय सज्जनों और देवियों, अभी हम बहुत ही कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे संत श्री राम साहेब जी के द्वारा। थोड़ा सा कुछ आप सबके बीच में मेरा भी निवेदन है। समय बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, तो इसीलिए समय के भीतर ही बात करेंगे। एक कथा के माध्यम से 3-4 दरिद्र थे, दरिद्रता से परेशान थे, लेकिन आलस से छोड़ नहीं रहे थे। उनकी घर की देवियां उनको डांट फटकार लगाईं कि आलसी निकम्मे, गृहस्थी को देखते नहीं, कुछ कमाओ धमाओ कि इसी दरिद्रता में पड़ते मरते रहोगे। लज्जा लगी, शर्म लगी, डांट फटकार लगी तो चल पड़े। चलते 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 चारों दरिद्र एक जंगल पार करके, पहाड़ी पार करके एक महात्मा की कुटिया देखे। थक गए थे, भूखे प्यासे थे। महात्माओं से आशा बन जाती है कि इनकी शरण में चले, कुछ शायद मिले फल, कुछ दुख कटे। चारों दरिद्र पहुंच गए। महात्मा ध्यान मग्न थे, उनका ध्यान टूटा। देखे कि कुछ बड़े दुखी प्राणी आ गए। हालचाल पूछे, कुछ पानी पिंगल कराए। चारों दरिद्रों ने कहा, महाराज कुछ सुख शांति का रास्ता बताइए, हम बड़े दरिद्र गरीब हैं, निर्धन हैं, बाल बच्चे परेशान हैं घर गृहस्थी में। कहन अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। कुछ बातें ज्ञान की किए, समझाए बुझाए और साथ में लेकर के आए कि आओ मेरे पास, साथ में चलो। चल पड़े महात्मा जी के पीछे चारों। चलते 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 महात्मा जी कुछ बात करते रहे, ज्ञान विचार शांति एकता दया धर्म की, दान की, सुनते रहे वे और आगे बढ़ते रहे। एक सरोवर मिला पहाड़ी को डाकने के बाद। कई नाले खंदक मिले, पार करते हुए एक सरोवर मिला। वहाँ पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? मंदिर बना हुआ था, सरोवर था। महात्मा वही रुक गए। पीछे मुड़ के देखे, चारों से बातें किए कि देखो बंधुओं, ये मंदिर है, अभी 8-9 बजे हैं। यहाँ का देवता ठीक 12 बजे, 9 बजे से 12 बजे के बीच में देवता आता है, इसी मंदिर से निकलता है। ध्यान रखना, आएगा और चला जाएगा। जब आएगा तो एक बहुत सोने चांदी या सर्फियों की गठरी लेके निकलेगा, धन की। जो उसको देखेगा, दर्शन करेगा, हाथ लगा देगा, उसी को देख के वो फिर वापस जाएगा। जो नहीं देख पाएगा, जो नहीं ध्यान से रहेगा, चूक जाएगा, तो फिर वो देवता हाथ नहीं आएगा। हाँ, पकड़ने से भी कुछ पकड़ में नहीं, क्योंकि उसका सिर गंजा रहता है। आगे पहचान भी नहीं आता, क्योंकि आगे बाल लटके रहते हैं, चेहरा ढका रहता है। और ध्यान रखना, लुभावने की चीजें बहुत हैं। यहाँ अभी मेला लगने वाला है, वहाँ अनेक प्रकार की चीजें, खाने की चीजें, देखने की चीजें, सुनने की चीजें, स्पर्श करने की चीजें, तमाम नाच नौटंकी, गाने बजाने और मिठाई बतासा और तमाम तरह के खेल तमाशे, उछल कूद सब होंगे। बीड़ी पान तमाकू शराब कबाब सब मेला लगेगा। सब आवाज़ लगाएंगे, आओ आओ खाओ खाओ, अच्छी मज़ा लो, जवानी मिली है, इसीलिए तो मिली है, खाओ पियो मौज करो। खूब लुभाएंगे। जो होश में रहेगा, जो चेत में रहेगा, जो संत गुरुजनों की बात नहीं भूलेगा, वो नहीं लुभाएगा इस मेले में।
और केवल देवता को देखेगा, और जो इसमें भूल जाएगा, देवता आएगा दे के चला जाएगा किसी को, बाकी दरिद्र का दरिद्र रह जाएंगे। चारों ने कहा, जी हुजूर भगवान, संत भगवान, हम बिल्कुल सावधानी से रहेंगे। महात्मा चलते बने सावधान करके, सब कुछ समझा बुझा करके। अब बड़ी सावधानी से चारों बैठे। इतने में दो सोचते हैं कि अभी 12 बजे तक में देवता निकलेगा। देखिए, उन निकम्मों को समय का इतना ज्ञान बोध कराया गया कि अभी 9 तो बज ही चुके हैं, 12 बजे तक में कितना होते, कई घंटा हुई? अरे भाई 2-3 घंटा के अंदर है। अब उसी में सोचने लगे कि मेला बहुत तगड़ा लगा हुआ है, बड़ा जोरदार। अब इतने अनेक मिठाइयों की सुगंधी आ रही है, आवाज़ ऐसी बज रही, कान फट रहे हैं, आंखें लुभा रही हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वैश्याएं हैं, रंग रौनक, वहाँ झूले हैं, और चलो जल्दी से। तो कहते हैं, हाँ यार थोड़ा मेला देख लिया जाए, बार बार जीवन थोड़े मिलता है, अभी तो पता नहीं देवता कब निकले, थोड़ा आनंद ले आते हैं। मन नहीं माना, चैन नहीं पड़ी, बिकल होए और गर्दन मोड़े, देखे सह नहीं सके, चल दिए। मेले में प्रवेश कर गए। अब वहाँ खाने पीने, देखने सुनने का आनंद लेने लगे। इधर 2 ठो हैं, टकटकी लगाए हैं मंदिर की तरफ, देवता कब निकले कब निकले कब निकले। उसमें भी एक धोखा खा गया। फिर देखते कहा, आह कितना अच्छा मंदिर बना है, इसकी नक्काशी देखो, इसके टाण कितने सुंदर है, इसमें फूल कितने सुंदर, इसका देवता की मूर्ति कितनी सुंदर है। बस मंदिर के देखने में भुला गया, दरवाजे की तरफ देखा नहीं। देवता आया गठरी लेके, और जो तटस्थ, सावधान, होशियार एकटक देख रहा था, देवता की याद में, ध्यान में, अब आ रहा है, अब आ रहा है। जरा भी समय को गंवाया नहीं। देवता निकलती दौड़ा और गठरी में हाथ लगाया। देवता मुस्कुराया और गठरी देके वापस बना। अब इतने में मंदिर देखने वाला दूसरा जो दरिद्र था चिल्लाया, रुको रुको देवता रुको। हाथ बढ़ाता तो फिसल फिसल जाए, गंजा रहा। पहचानो में नहीं आवत कि भाई चीन्ह ले तो दूसरे दिन आके पकड़े। और मंदिर में देवता प्रवेश कर गया, फिर दोबारा निकला नहीं। अब वो धन पा गया, धन की गठरी, तो अपार सुख के मारे उसको फिर क्या कहना, धनी हो गया, उसकी दरिद्रता सदा के लिए मिट गई। और बाकी दूसरा हाथ मल के रह गया। तीनों तो मेले का आनंद ही लेते रह गए। ऐसे ये संसार मेला है। समय, ये जवानी का समय बहुत सुंदर मंदिर है, समय है। ये 15 साल और फिर थोड़े समय में जवानी कितना रहती है, 15 और 30-25, और 30 के बाद खीस बहे, और 40-50 का नाम न लीजिए, और 60 में ब्याह की चाह चले तो निकार के जूता कपार पर दीजिए। तो जवानी कितना रहती है, अरे 15 से 25-30 तक। इसी के बीच में हमको सावधानी से संयम, सदाचार, ज्ञान, विचार, धन दौलत, मेहनत, मान सम्मान सब कमाना चाहिए। उसके बाद फिर तो भाई सारी स्थितियां डाउन होने लगती हैं। लेकिन जब नहीं कमा पाए तो बूढ़े लोग हारेंगे नहीं कि अब तो हमारा समय निकल गया। कहाँ कबीर, जान दे बही जब से चेते तब से सही, जब ही से चेत जाओ तभी से, यहाँ तक कि मर रहे हो, अंतिम सांसें गिन रहे हो, अगर मन हो जाए कि क्या बताऊं मैं बहुत चूक गया, धोखा खा गया, आज मुझे अगर संत गुरुजन मिल जाएं, मुझे कुछ ज्ञान विचार सुना दें, मुझे समझा दें, बोध करा दें, मुझे दीक्षा उपदेश कर दें, तो मुझे बड़ा संतोष मिलेगा। तो देरी नहीं करना चाहिए, उस बूढ़े बाबा को भी दीक्षा लेके और सांस बंद कर देना हो जाना चाहिए। वो खत्म भी हो जाए तो उसको संस्कार बन के चले गए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मरते दम अगर वो धोखा खा जाए, किसी की गर्दन काट के शरीर छोड़ दे तो संस्कार नहीं बनेगा? जेल तो नहीं होगी उसकी,
क्योंकि मर ही गया तो अब क्या जेल होना है। लेकिन उसके संस्कार बन के चले गए कि मैंने हत्या किसी की है, और श्वास के साथ वो अंतःकरण में छप के चली गई। जब गंदे विचारों का, गंदे कर्मों का अंतःकरण में छाप पड़ गई, अमिट छाप, तो अच्छे संस्कारों की छाप क्यों नहीं पड़ेगी। इसीलिए मरते दम तक अवसर होता है, सुधरने के चांस होते हैं। ये भक्ति धर्म ही सबसे सरल काम है। जीवन का सुधार करना ही सबसे बड़ा काम है। लेटे लेटे हो सकता है, बीमारी हालत में हो सकता है जीवन का सुधार, भक्ति भजन का काम, मन की शांति का काम, आनंद का काम। गरीब हैं तो हो सकता है, अमीर हैं तो हो सकता है, पैदल हो सकता है, गाड़ी से हो सकता है, लंगड़े लूले हैं तो हो सकता है, स्त्री पुरुष है तो हो सकता है, हर हालत में, जंगल में है तो हो सकता है, घर में है तो हो सकता है। भक्ति भजन का कितना सुलभ कार्य है, लेकिन इस कार्य को लोग नहीं करते हैं। बाकी सारे कार्य को, भक्ति भजन में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ कठिनाई है, जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ दुर्दशा है, वहाँ लोग बड़ा आनंद। 3 ठो गंजेड़ी रहे, वो बड़े दरिद्र रहे, उन्होंने की औरतें फटकारी। ऐसे आलसी निकम्मन का जब औरतें फटकारती तो सुनते हैं, जब है उनकर सब दाढ़ी मोछा कर देते तब शर्माए के भागत है। तो बेचारे भागे, कहाँ चलो कमाए लाई। अब सहूर अकल भी न रहा, पैदल दरिद्र रहा, कुछ ले रहा, झोला वोला में दाल चावल, बर्तन वर्तन कुछ न रहे। चलते चलते लखनऊ न पहुँच पाए, वो कहीं जाए के रस्तवा बिचवा बगिया में रह गए, चनाहट में। तो आगे एक बस्ती थी, तीनों जब बाग में बैठे रहें, कहाँ ऐसा करो भाई, बहुत भूख लागी, दिन भर पैदल चला है, गोड़ हाथ काम नहीं करत हैं। कहाँ हाँ भाई, कुछ खाए के इंतजाम हो जाए तो ठीक रहा। कहाँ तो कहाँ दाल चावल तो है, न बर्तन है, न कुछ। कहाँ एक काम है, हम बर्तन का इंतजाम कर सकी थी, कुम्हार के यहाँ जाए कि हम अपन कोट वोट बेच के और हंडी ला सकी थी, तो खिचड़ी बना सकी थी, दाल चावल तो है। कहा तुम बर्तन लाओ, फिर लाएं तो एक कहा तो मैं बना दे हूँ। तो कहा भाई देखो मैं बता दे हैं कि हुआ से हंडी मिल जाए, चावल दाल बना ले, खिचड़ी। अब हमका इतने थके हैं कि हम होश नहीं है हमका। तो कहा भाई परस के खाई किस में, खिचड़ी तो तैयार हो गई। कहे तो अब विचार करो, कहे में खई हो गरम गरम खिचड़ी। तो कहा देखो हम उपाय सोच लेना। गर्दन उठाइस, कहाँ वो देखो केला का खेत ठाड़ है, वो पत्ता काट लाओ, खिचड़ी फैला दो, आराम से खाओ। तो कहें भाई मैं तो खिचड़ी बनाए हूँ, जा नहीं सकते, बहुत थका हूँ। अब कहें मैं हंडी लाए हूँ, बर्तन ढूंढे हूँ, बहुत थका हूँ। कहाँ देखो मैं तो इतना थका हूँ कि मैं गर्दन उठ के बता दूँ केला के खेत इतने काफ़ी है। तो तीनों बैठ रहे, मुँह लटकाए, खिचड़ी पड़ी रहे, धरी रहे। कहा एक काम, एक शर्त लग जाए, जौन पहले बोले वही पत्ता काटे। कहा मैं तो बताए आए हूँ ना, बोली हूँ, ताला लगा ले इन सब मुहे में। अब पड़े रहे तो कब तक बैठ रहे, लेट गए, थके वांदे रहे। अब उधर से गांव कैसे कुकुर आए, 8-9 बज गए। तो देखिन कुछ महा कोहक खिचड़ी की, तो सुंघिया आवत चले आवत रहे। अब कार्तिक महीना में कुकुर सगल जंगल जंगल रहा थे। तो आए जब, तो सुंघिया आवत लगे, आए तो टस से मस ना हो, बोल दें तो पत्ता काटे। देखो अमृत जैसे भोजन खाए के तृप्त होने की जहाँ बात, ताकत एनर्जी आने की बात, वहाँ मूर्ख लोग तनी से मेहनत नहीं कर सकत रहे, इतना कष्ट सह रहे हैं। थोड़ी से चल करके अहंकार के मारे पत्ता नहीं काट रहे हैं। तो अब कुत्ता को दुर्रा कैसे कहें। तो कुत्ता अपन निश्चिंत हो के 2-3 ठो रहा, हम मुँह डाल दीन हंडी में और ढनगाए के खूब खिचड़ी खाए लेन, स्वाद ले ले, जीभ चाट चाट के खूब चाट ले हंडी, ढनगाए के भूख भाग के चलेगी। अभी लेटे रहे, अब देखो बोलत नहीं है, अब खिचड़ी खत्म,
दुर्रा कह के भगान चहेट नहीं सके। अब उधर 10-11 बजे उधर से चपरासी चौकीदार पुलिस गांव में पहरा देने के लिए घूम रही थी। देखा कुछ आहट, इधर टार्च लगाई, बगिया में देखें अरे 3 आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। सीटी बजाया, 3-4 पुलिस और आ गई। तो अब आए तो कहा क्यों भाई आप कौन हो? तो कहाँ बोले वाले हो, बोल दें तो पत्ता काटे। पत्ता काटे कितना कठिन था। तो अब चुपचाप रहे, डंडा से गोंचा थे। कौन हो भाई तुम लोग, बदमाश हो क्या? अब काहे को बोले? कहा इनको पकड़ो बदमाशन का, ये रात की कोनो धाक लगाए रहे, घात वात, ले चलो इनको थाने में, फिर ठीक किया जाए। लेंगे थाने में, जेल में डाल दें। सुबेरे पहर जब मुंशी बैठे जो बड़ा ऑफिसर बैठा, कहीं भाई वो कल वाले मुलजिम जो रात के लाए गए उनको लाओ, कैसे हैं वो, किस लिए बाग में बैठे थे? पुलिस तो भाई एक एक पैसा के चक्कर में रहती है। अब हाथ लगाएं पकड़ के लाएं तो 1000-500 मिले तो बात किया जाए। कहाँ हाथ दिखाओ, लाओ पकड़ के लाएं। क्यों भाई तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे थे रात को? कोई न बोले, टस से मस न हो। कहे भाई ये कैसे आदमी है? कहे तुम लोग कौन हो, बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे 3-4 बार जब बड़ा ऑफिसर पूछिस, कहें यार ये पगले हैं सब, इनके बुद्धि उद्धि नहीं है, तो बेकुन गूंगे बहरे पागल हैं, इनको कहाँ से लाए हो? अभी बोल नहीं रहे हैं। तो पुलिस का लाख गुस्सा, इतना मेहनत करके लावा, बहुरहन से एक पैसा से भेंट नहीं। तो धाई के कान मुरेर के जोर से ढकेलिन ऊपर से। अब भूखे प्यासे कमजोर मुँह भरा गिरे। जब नेकुआ में लाग तो पुलिस कही के निहार, कहाँ था तेरी पुलिस कही, बिना जाने मारता है। तो दूसरा कवा साथी निकाली सेठ चाकू जेब से, कहाँ चल चल पत्ता काट। तीसरा कवा कहा हाँ हाँ यही काटे, यही पहले बोला है। तब पुलिस हक्का बक्का रह गई। ऑफिसर देख के ला, अरे कैसे आदमी है, रुको रुको इधर आओ, क्या बात है? कहे तुम लोग कैसे अधिकारी हो, बिना जाने राज समझे बिना मार रहे हो, परेशान हम लोगों को किए, वहां से पकड़ लाए। कहीं आखिर बात क्या है? कहे हम लोग शर्त लगाए थे। कहीं कैसी शर्त? कहे हम लोग खिचड़ी बनाए थे, पारस करने की कोई बर्तन नहीं था, पत्ता काटने की बात थी, 1 बीघा दूर 100 मीटर की दूरी पर खेत रहा, मेहनत का काम रहा। शर्त लगाए रहे कि जो वहाँ वो जो बोले वही पत्ता काटे जाए। तो हम लोग मौन साधे हुए थे, आप लोग विघ्न डाल दिए उसमें। तो इतना सुन करके पुलिस हंसने लगी, कहीं माँ पागल है, ये तो बेवकूफ़ों को दो डंडा लगाओ भागे। बताइए, खिचड़ी खाने को नहीं मिली, डंडा लाठी खाए, कुत्ते भौंके, फजीहत सहे रात भर जेल में, इतनी सारी समस्या सह लिए, 100 मीटर जा करके पैदल 100 कदम पत्ता नहीं काट सकते थे। बदतमीजों कहीं के, डांट फटकार गाली दे के भगाए उनको। देखो ऐसे ही संसार में न जाने कितनी लोग इस शरीर के पीछे कमाने धमाने, लड़के बच्चे पालने, गाली गुफ्तार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, न जाने किनकी फजीहत गाली गुफ्तार सहते हैं। लेकिन भक्ति धर्म परमार्थ में शराब पी के नाली में पड़े रहते हैं, तम्बाकू खा के कैंसर को बुला लेते हैं, और टीवी न जाने कितने रोग घेरे रहते हैं, सारी दुख समस्या सह लेते हैं, लेकिन कुछ त्याग करके, बुराइयों का त्याग करके, भक्ति भजन सुख शांति से जीने के लिए कदम नहीं उठाते। उसके लिए कठिनाई होती है। कहते हैं महाराज भगत नहीं, काहे नहीं? कहा साहब हम परदेश में जाते हैं, वहाँ छुई छूत हो जाता है, साथी हमारे रहते हैं, अब वो उधर साकट लोग हैं, अब वो मांस मदिरा पीते हैं, अब उन्हीं के साथ हमको कमाना धमाना है महाराज, अब भगत नहीं होंगे। अब उनके साथ थोड़ा सा त्याग करके, अलग रह करके जीवन निर्वाह की तपस्या नहीं करते हैं, अब रोजी रोटी कमाने, इस शरीर को पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए जीवन को नरक तुल्य बिताना चाहते हैं। ऐसे ही अनेक समस्याएं हैं। एक दिन तो सब कुछ छोड़ करके चला ही जाना होगा। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजो दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। अरे एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना है, चाहे आज त्यागो चाहे पहले नहीं। अच्छा तो
निकाले जाने के पहले निकल जाना अच्छा है कि कान पकड़ के निकाल दे को तो अच्छा है? यहाँ से पहले न उठ जाना ठीक है कि जब डंडा लेके खदेरे तब भागना ठीक है? पहले न उठ के चला जाए बाइज्जत। एक सेठ से दुईठो कम आदमी नोट लेहिन पैसा कुछ 500 रुपया एठ तो 1 महीना के वादे के अनुसार दे दी। तो मालिक कहीं वाह भाई वाह, जब जरूरत पड़े तो फिर ले ले, कोई दिक्कत नहीं आपसे। बहुत खुश हुआ, समय से पहले पा गए अपना कर्ज। दूसरा वादे के अनुसार 1 महीना के बाद दिखाई नहीं दिया। अब मालिक सोचा अरे आया नहीं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। बहुत गुस्सा लगा उसे और सिपाहियों को भेजा, जाओ उसको खोजो कहाँ है, वो कर्ज लेके गया है, 500 रुपया देगा नहीं क्या? 5 महीने बाद उसे पकड़ पाया, लाया, फिर क्यों पैसा दे, कहीं पैसा है ही नहीं भाई। अब जुआ उआ खेल के ख़त्म कर डाइस, कहीं पैसा तो मेरे पास नहीं, कहीं से देना पड़ेगा पैसा, कहीं ना भाई नहीं क्या दूँ, कहीं एक बात है, शर्त है, बांध दी नीम के पेड़ में, कहाँ 100 ठो प्याज खाए ले पैसा छोड़ दे। तो सोचिस कि प्याज तो खा लीन जाइए, 500 रुपया बहुत होता है, तो अरे पेट थोड़ा ज़्यादा भर जाई, पच जाई। प्याज कोनो ऐसी बात नहीं, रोजे सलाद में खाते हैं। 100 ठो प्याज रखी गई, जैसे 2-4 प्याज खाया, नासिक प्याज, झार और लार सब बहने लगा, खांसी आने लगी, आंसू बहने लगा। कहीं हुजूर नहीं खा पाएंगे, कहाँ तो फिलहाल पैसा दे, कहाँ पैसा है ये नहीं है, कहाँ तो 100 ठो मिर्चा खा ले, कहीं छोट छोट होत है, खा लीन जाइए 100 ठो मिर्चा। ला के मिर्चा रखे गए, कहीं लाओ मिर्चा रखे गए, जैसे 2-4 मिर्चा खाया तो कलेजा जलने लगा, मुंह फाड़ने लगा, आंसू बहने लगा। नहीं खा पाएंगे सेठ जी, कहीं तो ऐसा कर भाई फिर पैसा ला, बिना पैसा के हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ पैसा तो नहीं है, फिर क्या करूं, कहाँ 100 ठो जूता खा ले फिर, तो कहाँ नहीं मैं झार है न तितास है, सहना है। अब 2-4 ठलात जूता तो रोजे मिलत है, सही ले, तो कहाँ ठीक है हुजूर, एमा मंजूर है हमका। सिपाहियन का आर्डर दिन, कहा लाओ चाम के जूता भिगो डाओ, तो भिगो के लाए, कहें चल फिर कहाँ बताओ, छत्ता मसीने में मरवाइए के पीठ में, कहा मेरे पीठे में तो उल्टा होएगा पीठ के बल, और जमे लाग जूता, जैसे 10-20 जूता पड़े, पड़ी पड़ तो उठ के हाथ जोड़ी, कहाँ हो जो हम जाने निकल जाए इस तरह में, तो कहाँ फिर पैसा लाओ, कहीं जात हो पैसा, लाया पैसा गिन दिया 500। कौन अच्छा है विचार करो, जौन इज्जत से जय धीस पहले बिना लाज जूता खाए, प्याज खाए, मिर्चा खाए, वह अच्छा है कि जौन सारी दुर्दशा सहाय पैसा दीस, कौन अच्छा है? इसी तरह जिंदगी में हमने जो कर्ज लिया, ये मन इंद्रियों के साथ मानव जीवन हमें मिला, एक दिन सब छोड़ के जाना है, तो पहले छोड़े का तैयार हो कि सारी दुर्दशा कह के छोड़े का तैयार हो? तो ये मोह ममता पहले से छोड़ दो, जब सारी दुर्दशा हो जाए तब छोड़ी हो। अब मौत आए के डंडा मार मार के तो छोड़ाइन दे, तो पहले न छोड़ दो। कोई संसार में अपना नहीं है, केवल कर्तव्य करो बस। बच्चे का जन्म हुआ, उनको पाल पोस दो, पढ़ा लिखा दो, ये घर गृहस्थी उन्हें के राय का लैके तो जाई हो ना, ठीक है बच्चा एम रहो, हम रही ली ना, छुट्टी पावा, जब तक हो प्रेम से निभा दो, खिला दो, बोल दो, आशीर्वाद दे दो, और सह लो उनकी कुछ बातों को, तुम्हारी वो सहते हैं तुम भी सह लो, सहने से बड़ा लाभ है। अब बस भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जैसे उम्र बीतती चली जा रही है, मौत आ रही है, झट से आ जाएगी किसी दिन, आने के पहले, अंत होने के पहले संतों की बातों में चलना सीख लो। एक दिन चिता जल जाएगी, चिता जलने के पहले सारी चिंता को मिटा लो। अब चिंता लादे हो सिर पर, अच्छा तो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बोरा लाद के चढ़ मिलत है, नहीं चढ़ मिलत ना, तो नाना दुर्गुण दुराचार के बोरा लाद करके, बोझा को लाद करके आप चल नहीं पाएंगे। फट से खाली हाथ रहोगे और स्वतंत्र जीवन, तो फट से माया मोह से त्याग करके और मुक्ति धाम तक पहुंच जाओगे। साईं का घर दूर है जैसे लंब खजूर, गिरे तो चढ़े तो चाके प्रेम रथ, गिरे तो चकना। मतलब ये साधना
का घर है, शांति का घर बड़ा ऊंचा है। ऊंचे मतलब काफी साधना के बाद मिलता है। कैसे मिलता है? सारा जब त्याग हो जाएगा, सारी गंदगी सफाई हो जाएगी, तो अपने आप उद्घाटित होता है। तो अपनी गंदगी और विकारों को साफ करने का काम करो, यही भजन है। जब तक ये काम नहीं करेंगे, ये 60 कंड कौनो ऐसा सस्ता नुस्खा नहीं है। जो सस्ता नुस्खा देते सब धोखेबाज लोग हैं, सब बेईमान हैं। उनके चक्कर में नहीं पड़ना है कि कुछ लड्डू बतासा चढ़ा देने से, गंगा मैया का स्नान कर लेने से, राम राम कह लेने से, ओम बम बम कह लेने से, और वो पानी चढ़ा आने से, भोले बाबा में लाल लाल चड्ढी पहन लेने से तर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान भगवान कहने से, जाप जुप करने से, गली में कोनो गौरा पार्वती बनाए के, गोबर का गणेश बनाए के कुछ काम नहीं होगा। ये सब एक खिलवाड़ है, तमाशा है। और न सहन हो तो कई ले, लेकिन इससे कुछ काम होगा नहीं। इससे न ज्ञान बुद्धि मिली, न सहूर अकल आई, न शांति आई, न धन मिली, कुछ नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि अंधविश्वास पाखंड बढ़ेगा, मजबूत होगा, दुर्गुण दुराचार मजबूत होगा, जन्म मरण का फंदा मजबूत होगा, तमाम दोष आ जाएंगे, भय सवार होगा, समय बीत जाएगा, मौत आ जाएगी। तो पहले से सावधान हो जाओ। पैसे के बिना जेब बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, आंगन अतिथि के बिना आंगन बेकार है, शांति के बिना जीना बेकार है, सद्गुरु संत के बिना पूरा जीवन बेकार है। जांच करो कि आपके जीवन में सद्गुरु संत हैं, आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, कल्याण के लिए आप सोचते हैं, कोई इंतजाम किया, 24 घंटा में कुछ समय देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। निजी जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, ये 3 तरह का जीवन है। आप निजी जीवन के लिए क्या करते हैं? परिवार के लिए तो करते हैं, व्यवसाय के लिए, समाज के लिए भी कुछ कर देते हैं। निजी जीवन के लिए क्या करते हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, आपके अंदर चिंता कितनी दूर हुई, क्रोध कितना दूर हुआ, काम लोभ कितना दूर हुआ, कभी ये कम हो रहा है कि नहीं? भाई जब एक लौकी ले लो, सूखी सूखी लौकी उतराई कि डूब जाई पानी में? बताओ, डूब जाई ना, उतराई। सूखी लौकी तुम्बा पानी में रखियो तो उतराई, लेकिन हमको डुबाना है। उसके ऊपर मट्टी लपेट दो, कपड़े लपेट दो, फिर मट्टी लपेट दो, फिर कपड़े लपेट दो, ऐसे 8-10 परत लपेट दो। कितना वजन हो जाए? काफ़ी, 4 से 10 किलो हो जाए। और पानी में डालोगे तो अब डूब जाएगी। मान लो 10 फीट गहरा तालाब है, अब नीचे जाके रख जाएगी लौकी, लेकिन मिट्टी गीली है, परत है, पानी उसे धुल रहा है बार बार। ऊपर की मिट्टी धुल जाएगी, परत निकल जाएगी, फिर मिट्टी धुलेगी, परत निकल जाएगी। जब एक परत मिट्टी निकली तो 1 फुट ऊपर आया, 2 परत मिट्टी निकली तो 2 फुट ऊपर आया, 10 परत मिट्टी जब धुल गई तो लौकी कहाँ चली जाएगी? ऊपर तैरने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही ये शरीर में 5-5, 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। इन इंद्रियों से पर्दा पड़ गया है आत्मा, वो ढक गया है। मल विक्षेप आवरण के ढक्कन से, गंदगी से, पर्दे से ढक गई है आत्मा। वो भगवत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, निर्मल है, अजर अमर अविनाशी है, लेकिन वो इस पर्दे से ढक गया है और बहुत नीचे गहराई में, नरक में चला गया है, दुख में पीड़ित है। जैसे जैसे गुरु ज्ञान से उसका पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, सारा पर्दा जब हट जाएगा तो फिर से आत्मा धरातल पर आ जाएगी, सुख शांतिमय हो जाएगी। शांतिमय है, जैसे लौकी पहले से उतरा रही थी, लेकिन हमने बहुत मोटी लादी लाद दी उसके ऊपर, इसलिए डूब गया था। लेकिन वही जब हट गया पर्दा तो लौकी उतराने लगी। ऐसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसमें कोई दुख समस्या नहीं है, मुक्त है वो। लेकिन ये मल विक्षेप के आवरण है, मन है, इंद्रियां हैं, अनादिकाल से झंझट में पड़ गया है, माया मोह के पर्दे में पड़ गया है, ढक गया है।
तो ये गुरु ज्ञान बल से, ये कोनो मनौती करे से, काली माई के हबुआए सुसुआए से नहीं। ये पंडन पुजारिन हत्यारन के पास कभी न जाना चाहिए। तो वो पाप शराब कबाब करके, हत्या पाप करके खूब हबुआत सुसुआत है। ये इतने में कोनो हबुआत उबुआत हो कि नहीं। तो न शर्म है न लज्जा है। सभ्य आदमी ये सब कुछ नहीं करते हैं। शिक्षित जो हो गया थोड़ा सा, नहीं भगत है, तो भी इन सब चीज़ों से घृणा करता है। आज वैज्ञानिक युग है, शिक्षा का युग है, सबको होश में आना चाहिए। साइंस भी इसको मानता है। कोई पढ़ा लिखे जो सभ्य लोग हैं, विज्ञान है, इसको कुछ नहीं मानते हैं। ये भूत प्रेत क्या है, झाड़ फूंक क्या है, टोना टोका जंतर मंतर। अच्छा, भूत प्रेत देवता होत, जो पंडवा कहा दें, बुलाओ देवता अपने का, हबुआत है ना। इनके देवता भवानी होत तो बॉर्डर में बेचारे कहे गोली खाते। पाकिस्तान के बॉर्डर में सबका खड़ा कर दे। जितने बड़े बड़े देवता हैं सब पंडन के। अब भूत प्रेत सब हुए लगाए दे, सब पहरा देते हैं, सब पाकिस्तानियन के दूर भगा देते हैं, दुश्मन ना हो पाओ। अब ये लील गाय सब धान चरे डावत हैं। अगर टोना टम्मर हो तो जितनी टोनाइन हो सब दया और ड्यूटी जब सबका टोना ले लियो, सब लंगड़ी लूली हो जाए लील गाय। तो ये सब झूठ बात है। न कहीं टोना है, न टम्मर है, न जैसे जात पात कुछ है का, कुछ नहीं, लेकिन जात पात सबके दिमाग में घुसी है। ऐसे टोना टम्मरी सब समाज ने सब मान दिया, भर दिया दिमाग में। सब नानहन से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते से अब साल भर का नहीं हुआ है, उधर न जाए जूजू है। जूजू का है सब डरवाती है ना, अपन स्वार्थ। अब मोबाइल चल गया है, ये अपने स्वार्थ बस जितनी माताएं होती हैं, अपने काम और स्वार्थ के बारे में जान वाँखी ले लेवा चाहती हैं। और नान नान बच्चे हुए मोबाइल में घुसे हैं, उनका भविष्य सब खराब हो जाएगा और उनकी आँख नाक किडनी उडनी सब खराब हो जाएगी। और क्योंकि रात दिन उनमें भीड़े हैं, उसका जो वाइब्रेशन पड़ रहा है और उसकी जो नुकसान हो रहे हैं, तो वो बच्चा कोमल हृदय है, उसकी अभी मांसपेशियाँ सब कोमल हैं और वो सह नहीं पाएंगी। बहुत खतरनाक भयानक समस्या आएगी भविष्य में। लेकिन अपने स्वार्थ बस कहा लाला चुपे नहीं होता है, मानते नहीं, देते नहीं मोबाइल। 10,000 का मोबाइल पटक देते, फूट जाते। बताइए, इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, मजदूरी कर करके, खेले की चीज़ आए वो थप्पड़ मार के उनको सीधा करना चाहिए। बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? इस मामले में बच्चों की सुधार में दया नहीं करनी चाहिए। जो दया करते हैं वो दया नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको नालायक बना रहे हैं। इसलिए उनको कड़ी सजा दे करके रास्ते में लाना चाहिए। एक सेठ जी थे, 70-80 साल के हो गए थे। उनका उस बुढ़ापे में वो दुकान पर बैठते थे। सेठ आदमी थे, दुकानदारी करते थे, बड़े ईमानदार और सच्चे आदमी थे। चारों तरफ शोहरत थी उनकी, यश कीर्ति, बड़े बड़े आदमी मानते थे उनको, आदर करते थे। सेठ जी एक बेटा था, वो बेटा जवान हो गया था, शादी नहीं हुई थी, शादी हो चुकी शायद। इतने पुलिस आके खड़ी हो गई। तो पहली बार द्वारे पर पुलिस आई तो चौंक गए सेठ जी। देखे क्या बात है, शंका हुई, क्यों हमारे यहाँ आपकी क्या ज़रूरत थी, क्यों आए, कोई बात है? कहीं सेठ जी हमको थोड़ा शर्म लग रही है, हम जानते हैं कि आप बड़े ईमानदार सज्जन आदमी हैं, आपकी ईमानदारी शोहरत है चारों तरफ, हमें पता है, लेकिन क्या बताएं, एक आपके घर में एक कमी आ गई है, हमको आना पड़ा है, दरोगा जी भेजे हैं, अधिकारी का जोर है, इसलिए हमको आना पड़ा। लेकिन क्या बात है? कहीं आपका लड़का किसी लड़की को छेड़ा है, तो ये हमारे पास दरखास्त है, हम उसे जेल भेजने के लिए पकड़ने आए हैं। तब सेठ जी की तो भाई धरती सरक गई, आंखें लाल हो गई कि ओहो, 70 साल की मेरी जिंदगी में ईमानदारी, मेरे अंदर जो शान शौकत थी, शोहरत थी, सब मिट्टी में मिला दिए नालायक। तब उन्होंने विचार किया और कहा सिपाहियों की, तो जाओ भीतर चले जाओ, जहां कहीं छुपा हो घसीट करके बाहर लाओ और ले जाओ थाने, फिर मैं आता हूं। पुलिस ऑर्डर पा गई सेठ जी की, और पकड़ करके, भीतर बैठा था लड़का, पकड़ के थाने ले गए। इतने में दूसरे दिन
शाम की बात थी, सुबह सेठ जी पहुंचते हैं 50,000 रुपये लेकर के, और लेकर के गए और दरोगा के हाथ में दिए, बड़े इंचार्ज के। तो दरोगा देखकर दंग रह गया। 50,000 रुपये, हमें तो लगता है आप बड़े ईमानदार आदमी थे, ऐसे दुष्ट लड़के का साथ नहीं देंगे। आप घूस दे करके आप बच्चे को छुड़ा ले जाना चाहते हैं, ऐसे दुष्ट बच्चे को, जिसने आपकी शान शौकत में धब्बा लगा दिया और अत्याचार भ्रष्टाचार किया और कितना गलत काम किया। तो नोट पानी दे करके आप छुड़ा ले जाना चाहते हैं? ऐसा आप गिर गए हैं अन्याय के पक्ष में? कहीं नहीं दरोगा जी, आप विचार करिए, होश में बात करिए, आप जो सोचते हैं ऐसा नहीं है। कहीं फिर कहें मैं ये पैसा दे रहा हूं इसलिए कि पैसा दे करके मैं आया हूं कहने कि इसको ऐसा दंड दीजिए, ऐसी पिटाई करिए कि जिंदगी में कभी भी किसी लड़की पर आंख उठाकर न देख सके, और बाहर क्या पड़ोस की लड़कियों को देख करके इसके रोए खड़े हो जाएं। याद करे जिंदगी में कि इतनी मार पड़ती है, इतना दुख मिलता है। मैं इसलिए पैसा दिया हूं, मैं इसको छुड़वाने के लिए नहीं आया हूं, इसको दंड दिलाने के लिए आया हूं कि छोड़िएगा नहीं, मुलाहिजा ना करिएगा कि सेठ जी का ये लड़का है। ऐसे भी लोग होते हैं, वो दया नहीं करते हैं। अगर वो दया कर लेते, सुल्ताना डाकू की मां ने दया किया तो अपने बेटे को डकैत बना दिया, और एक राष्ट्रपति की मां ने दया नहीं किया, 2 थप्पड़ लगाया, उसको राष्ट्रपति बना दिया। जिंदगी में फिर गलत काम नहीं किया वो कभी, एक नेक इंसान बना वो। ऐसे ही हर माता पिता को चाहिए कि वो दया धर्म के चक्कर में पड़ के बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर देना चाहिए, न्याय के पक्ष में रहना चाहिए। और जब न्याय में रहेंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, वो सदाचारी होंगे और ईमानदारी से रहेंगे, सोचेंगे कि यार गलत करेंगे तो ठीक नहीं है। पैसा दे दे करके उनको बेकार बिलासी मत बनाइए, उनको कमाने दीजिए, स्वयं अपनी कमाई का धर्म परमार्थ करो। अब बच्चे के लिए कब तक जोड़ जोड़ के धरोगे? घर बनवाओगे, जमीन खरीदोगे, अरे वो खरीद लेगा, जब बड़ा होगा तो निकम्मा पैदा हुआ है क्या? उसको मेहनत करने दीजिए, वो भी जाने कि बड़ी मेहनत से पैसा आता है। बाप की कमाई ले ले करके वो इधर उधर शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, नशाबाजी करेगा, तमाम दुष्ट कर्म करेगा। तो इसलिए ऐसा भी सोचना चाहिए बुजुर्गों को कि हमने बहुत कमा दिया बच्चों के लिए, हमसे जो हो सका बहुत हो गया, अब हम बुढ़ापे में कुछ हाथ में रखेंगे और हम कुछ सेवा दान परमार्थ में लगाएंगे। सब दिन इन्हीं के पीछे नहीं लगे रहना, ये लोग सब कमा खा लेंगे, एक दिन हमको मर जाना है, सब दिन थोड़े जिंदा रहना है। इसलिए सेवा परमार्थ की चिंता ये निजी जीवन की चिंता है, सदैव ऐसा सोचना चाहिए। तो इस तरह से अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए, इन सब बातों के लिए सोचना चाहिए। जीवन बड़ा अनोखा मिला है, अब कहाँ तक बताया जाए, समय ज़्यादा हो रहा है। जो भी बताया गया इसी को मनन चिंतन करें और कुछ भजन सुना देते हैं और फिर सभा को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की।